गुरु राघवेंद्र अपने आश्रम में सभी शिष्यों को शिक्षा दे रहे थे कि दुनिया की सबसे तेज छुरी हमारी जुबान है और दुनिया के सबसे खतरनाक हथियार हमारे शब्द हैं, जो बिना किसी का खून बहाए लोगों को अंदर ही अंदर मार सकते हैं। हमारे शब्द हमारी ताकत हो सकते हैं, लेकिन यह हमारी सबसे बड़ी कमजोरी भी हो सकते हैं। अगर हमें पता नहीं है कि कब, कहाँ और क्या और कितना बोलना है, तो यह हमारे शब्द हमारे लिए मुसीबत का कारण बन जाते हैं। यदि हम सही समय पर सही इरादे के साथ सही शब्दों का प्रयोग करते हैं तो यह हमें एक सफल व्यक्ति बनाता है। लेकिन अगर हम सही समय पर सही इरादे से सही शब्दों का इस्तेमाल नहीं करते हैं तो यह हमारे जीवन को नर्क से बदतर बना देता है। दोस्तों, आज की कहानी के माध्यम से मैं आपको बताने वाला हूँ कि चुप रहकर कैसे हम अपने जीवन को बदल सकते हैं। आपको चुप रहने की शक्ति का एहसास इस वीडियो में होने वाला है। वीडियो शुरू करने से पहले आपसे एक रिक्वेस्ट है कि आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। पुराने मगध राज्य में एक बहुत ही प्रसिद्ध बौद्ध भिक्षु रहा करते थे, जिनका नाम था गुरु राघवेंद्र। गुरु राघवेंद्र अकेले रहते थे। दुनिया के शोर शराबे से दूर जंगल में वे रहते थे और वह बड़े ही ज्ञानी और ध्यानी व्यक्ति थे, इसलिए वह पूरे मगध राज्य में बहुत ही अधिक प्रसिद्ध थे। एक दिन एक युवा लड़का गुरु राघवेंद्र के पास आया और बोला, हे गुरुदेव, मैं हमेशा थका हुआ, निराश और परेशान महसूस करता हूँ। मेरा मन बहुत अशांत रहता है। हालांकि मेरे पास सब कुछ है, धन दौलत, शोहरत, सुख सुविधाएं, जो हर व्यक्ति चाहता है या पाने की इच्छा करता है, लेकिन फिर भी मेरे अंदर इतनी अशांति और चिंता क्यों है? गुरु राघवेंद्र ने उसकी बातें बहुत ध्यानपूर्वक सुनी और कुछ सोचने के बाद कहा, क्या तुम इस प्रश्न का उत्तर नहीं जानते हो? क्या तुमने कभी इस प्रश्न को हल करने की कोशिश नहीं की? गुरु राघवेंद्र ने आगे कहा, मैं एक प्रयोग करना चाहता हूँ। क्या तुम उस प्रयोग में मेरा साथ दोगे? इस प्रयोग के बाद तुम्हारे जीवन में किसी भी तरह की अशांति और चिंता नहीं रहेगी। ये बातें सुनकर वह युवा लड़का हैरान हो गया। उसने गुरु राघवेंद्र से कहा, बताइए, मुझे क्या करना होगा? अपने मन को शांत करने के लिए मैं कुछ भी करने को तैयार हूँ। उस युवा लड़के की बातों को सुनकर गुरु राघवेंद्र ने कहा, तो फिर आप एक सप्ताह के लिए मेरे आश्रम में रहेंगे और एक सामान्य व्यक्ति की तरह अपना जीवन व्यतीत करेंगे, और इन एक सप्ताह में तुम अकेले और चुपचाप रहोगे, जितना हो सके कम बोलोगे। उस युवा लड़के ने गुरु राघवेंद्र की बातें सुनकर सहमत हो गया। पहले दिन उस युवा लड़के को लगा कि उसका मन सामान्य से अधिक अशांत और विचलित है। उसके मन में तरह तरह के विचार आ रहे थे और वह आम लोगों की तरह जीवन जीने में असहज महसूस कर रहा था। उसे अंदर से बोलने की इच्छा हो रही थी, लेकिन वह चुपचाप था। उसके मुंह से एक भी शब्द नहीं निकला, बस वह चुपचाप बैठा रहता। लेकिन रात होते होते उसे अंदर ही अंदर शांति का अनुभव होने लगा। उसके लिए यह अनुभव अजीब था। वह खुद से पूछ रहा था कि वह अंदर ही अंदर इतना खुश क्यों है, और उसकी आंतरिक बेचैनी और चिंता कम होने लगी। अगले दिन वह युवा लड़का अकेले चुपचाप बैठा रहा और वह प्रकृति को निहार रहा था। वह पौधों को, फूलों को, आकाश में उड़ रहे पक्षियों को, वह अपने जीवन में पहली बार यह अद्भुत दृश्य महसूस कर रहा था कि उसके पास कितनी सुंदरता है। वह दिन भर प्रकृति की सुंदरता को निहारता रहता और उसकी ताजगी को महसूस करता रहता। इसी तरह से 5 दिन बीत गए और उसके मन की सारी बेचैनी, सारी हलचल, सारी उथल पुथल और सारा का सारा तनाव गायब हो गया। 6वें दिन की सुबह युवा लड़के ने फिर से एकांत में बैठ गया और कुछ ही मिनटों में उसकी आंखें अपने आप बंद हो गई और वह गहरे ध्यान में चला गया। वह पूरे दिन वहीं पर आंखें बंद करके बैठा रहा और गहरे ध्यान में डूबा रहा। ना कोई शब्द, ना कोई चिंता। वह युवा लड़का भीतर से असीम शांति और आनंद से भर गया। उसे अपने बाकी के 4 दिन इसी तरह गहरे ध्यान में व्यतीत करने के बाद जब 7 दिन बाद गुरु राघवेंद्र के सामने प्रस्तुत हुआ और गुरु राघवेंद्र को प्रणाम करके बोला, प्रिय भिक्षु, मुझे उत्तर मिल गया कि मेरे मन में इतनी उथल पुथल और चिंता क्यों थी। मैं जान गया कि मेरा मन इतना अशांत और विचलित क्यों था। गुरु राघवेंद्र मुस्कुराते हुए पूछे, बताओ, क्या उत्तर मिला तुम्हें? युवा लड़के ने कहा, मैं आवश्यकता से अधिक बातें करता था। मैं किसी पर भी अपने शब्द और अपनी ऊर्जा व्यर्थ करता रहता था। मैं दिन भर अपने लोगों से फालतू की बातें करता रहता और फिर उन्हीं बातों के बारे में अकेले में सोचता रहता था और ज्यादातर समय नकारात्मक ही सोचता रहता था। इस तरह मैं बस अपना समय बर्बाद कर रहा था। ज्यादा बोलने और नकारात्मक सोचने की वजह से मेरा मन अशांत और बेचैन हो गया था और इसी वजह से मैं किसी भी काम को ठीक से नहीं कर पा रहा था।
जिसकी वजह से मैं हर काम में असफल होने लगा। और फिर इन्हीं लगातार मिलने वाली असफलताओं की वजह से ही मैं और भी ज्यादा उदास और चिड़चिड़ा हो गया था। इन्हीं सभी चीजों की वजह से मेरा जीवन नष्ट हो रहा था। लेकिन यहाँ पर बिताए हुए 7 दिन मेरे लिए पूरी तरह से अलग थे। मुझे कुछ अलग ही एहसास यहाँ पर हो रहा था। अब मुझे ऐसा लग रहा है मैं अपना जीवन पूरी तरह से जी रहा हूँ, लेकिन इससे पहले मैं अपना जीवन गलत तरीके से जी रहा था। और मैंने यह भी सीखा हमें सिर्फ ध्यान करने की जरूरत नहीं है, ध्यान अपने आप होता है जब हम शांत और मौन होते हैं। ध्यान के पिछले कुछ दिनों के दौरान मैंने जो पहली चीज सीखी वह यह है कि मनुष्य के जीवन के सबसे महत्वपूर्ण घटना स्वयं को जानना है। यह सुनकर गुरु राघवेंद्र ने कहा, सिर्फ तुम ही नहीं, दुनिया के ज्यादातर लोग जरूरत से ज्यादा बोलते हैं। आज भी लोग ज्यादातर समय केवल एक दूसरे को नीचा दिखाने के लिए ही बोलते हैं। कुछ लोग ना चाहते हुए भी बातें करते हैं और अपना जीवन और अपना समय बर्बाद करते हैं। गुरु राघवेंद्र ने उस युवा लड़के को चुप रहने का महत्व समझाते हुए कहा, एक बार गौतम बुद्ध से उनके शिष्यों ने पूछा, प्रिय बुद्ध, आप ज्यादातर समय चुप क्यों रहते हैं? बुद्ध ने कहा, क्योंकि चुप रहने से व्यक्ति अंदर से अनंत शांति की गहराइयों में होता है। मौन अपने भीतर उतरने की पहली सीढ़ी है। मौन के बिना स्वयं को जानना असंभव है। स्वयं को जानने और समझने का पहला नियम है कि मौन हो जाओ। उतना ही बोलो जितना अत्यंत आवश्यक हो। बेफिजूल की बातें छोड़ दो। तुम अपने आसपास देखोगे तो पाओगे 90% से भी ज्यादा लोग व्यर्थ ही ज्यादातर बोलकर अपना समय बर्बाद कर रहे हैं। ना बोलने का कोई नुकसान नहीं है, लेकिन यदि आप ज्यादा बोलते हैं तो आप अत्यधिक गलती कर देते हैं। अगर व्यक्ति कम बोलना शुरू कर दे तो दुनिया की 90% मुसीबतें कम हो जाएंगी, झगड़े फसाद कम हो जाएंगे, उपद्रव कम हो जाएंगे, अदालतें कम हो जाएंगी। अगर लोग थोड़ा चुप रहना सीख लिए तो संसार की बहुत सारी समस्याएं, बहुत सारा उपद्रव खत्म हो जाएगा जो सिर्फ बोलने से पैदा होते हैं। सारी बात मौन सीखने की है। जब तुम नहीं बोलते हो तब तुम अकेले में हो गए, भरे बाजार में भीड़ में खड़े हो, नहीं बोलते, हिमालय के शिखर में पहुंच गए। जिसने मौन की कला जान ली वे भीड़ में भी अकेले होने की कला जान लेता है। वो अपने भीतर की डुबकी लगाने लगता है। एकांत में तो आदमी स्वर्ग में है, दूसरे की उपस्थिति ही बेचैनी पैदा करती है। पहले तुम्हें चुप रहने की शक्ति को धारण करना होगा। इससे तुम अपना अधिकतर ऊर्जा बचा लोगे और फिर उस स्थिति में पहुंच जाओगे कि तुम कम बोलने लगोगे। अगर तुम किसी के यहाँ पर जा रहे हो और परेशान हो जाओ तो ऐसे में उचित है कि आंखें बंद कर लो और अपने में खो जाओ। वहां से आपको ताजगी महसूस होगी, क्योंकि तुम्हारे अंदर ही जीवन का वह स्रोत छुपा हुआ है, वह किसी दूसरे में नहीं है। इसके बाद वह युवा लड़का गुरु राघवेंद्र से पूछता है, आखिर हमें कौन अपने अंदर तक ले जाएगा? ये बातें सुनकर गुरु राघवेंद्र कहते हैं, तुम्हें स्वयं ही अपने अंदर उतरना होगा और वहीं से परम राज्य जीवन का आनंद ले पाओगे। आनंद का यहीं से जन्म हुआ, यहीं से तुम्हारा सूरज उदय होगा और यहीं से अस्त होगा। इसी प्रकार तुम बार बार डुबकी लगाओ। जब भी तुम डुबकी लगाकर लौटोगे वहां से तुम पाओगे फिर ताजगी भरी जीवन की नई संपदा। इस नई शक्ति के जन्म होने से तुम्हारी थकान दूर हो जाएगी, उदासी चली जाएगी, चिंता दूर हो जाएगी। जैसे कोई स्नान करके लौटता है तो शरीर शीतल हो जाता है, शांत हो जाता है। ऐसे ही जब कोई भीतर से साफ होकर आता है, मौन में स्नान करके लौटता है, तो समस्त अस्तित्व, समस्त व्यक्तित्व शांत और मौन हो जाता है, आनंदित हो जाता है। जब तुम आंतरिक मौन की उस प्रकाष्ठा पर पहुंच जाओगे तब तुम पाओगे कि बोलने से भी तुम्हारा मौन खंडित नहीं होता, वो बना ही रहता है। उसकी एक अंतर्धारा लगातार तुम्हारे भीतर चल रही होती है। तुम बोलते हो तो तुम वही शब्दों का उपयोग करते हो जो तुम चाहते हो, लेकिन वो तुम्हारे मन को खंडित नहीं कर पाती। एक बार गहरे मौन में स्थिर हो जाओ, फिर तुम्हारी वाणी में मिठास आ जाएगी। तुम्हारा बोलना संगीतपूर्ण हो जाएगा, तुम्हारा बोलना सत्य होगा। तुम बोलोगे तो दूसरों पे शीतलता छा जाएगी। जैसे ही तुम अंदर से चुप होते हो तो तुम इतने शक्तिशाली होने लगते हो कि समाज की निर्भरता तुम छोड़ने लगते हो और तुम्हारे जीवन में एक मस्ती आती है जो केवल मौन और शांत रहने वालों में होती है। तुम्हारे चेहरे पर एक नई रौनक आ जाती है, तुम्हारी आंखें किसी अमृत के समान हो जाती है और तुम अनंत शांति के समुद्र में डूबने लगते हो। गुरु राघवेंद्र ने कहा, अब मैं तुम्हें 10 ऐसे जगह बताने जा रहा हूँ जहाँ तुम चुप रहकर खुद को बदल सकते हो। पहला है, जब कोई आदमी आपके सामने किसी तीसरे आदमी की बुराई कर रहा हो तब आपको चुप रहकर बस उसकी बातों को ध्यान से सुनना चाहिए। उस समय अपनी राय व्यक्त नहीं करनी चाहिए।
क्योंकि जो आपके सामने किसी तीसरे आदमी की बुराई कर रहा है वह कल किसी और के सामने आपकी बुराई भी कर सकता है। ऐसे लोगों से सावधान रहना चाहिए, क्योंकि वह आपके सामने किसी तीसरे की बुराई करके आपको खुश करके आपका फायदा उठाना चाहता है और आप उसकी चापलूसी की बातों में आ जाते हैं। और वह लोग उन्हीं लोगों को शिकार भी करते हैं जो दूसरों की बुराई सुनते हैं, क्योंकि ऐसे लोगों को पता होता है इस आदमी का कैसे फायदा उठाया जा सकता है और वह आपका फायदा उठाने में कोई कसर नहीं छोड़ते हैं। तो ऐसे लोगों से सावधान रहें। दूसरा है, जब आपसे बड़ा कोई बोल रहा है तो उसकी बातों को भी ध्यान से सुनना चाहिए, क्योंकि जो आपसे बात कर रहा है वह आपसे उम्र में भी बड़ा है, तो जाहिर सी बात है उसका अनुभव भी आपसे अधिक होगा, क्योंकि जिस रास्ते से आप अभी गुजर रहे हैं उस रास्ते से वह इंसान आपसे पहले उस रास्ते के कंकड़ पत्थर धूप छांव को देखा है, महसूस किया है। इसलिए उस इंसान की बातों को ध्यान से सुनना चाहिए। वह इंसान आपके माता पिता या गुरु या आपके घर में जो बड़े हैं वह भी हो सकते हैं। अगला है, आप अपने दोस्तों से भी बात कर रहे हैं तो उस समय भी आपको कम बोलना चाहिए, ज़्यादातर समय चुप रहना चाहिए, क्योंकि होता क्या है कि इंसान बातों ही बातों में वह अपने वो भी बातें बोल देता है जो उसे गुप्त रखने चाहिए, क्योंकि बात करते समय हमें पता नहीं चलता है और वह बात हम हंसी मजाक में बोल देते हैं, लेकिन हमें बाद में पता चलता है कि यार ये बातें तो गुप्त रखनी थी, लेकिन मेरे मुंह से निकल गया, तो बाद में पछताने के सिवा कुछ नहीं बचता। तो जब भी आप किसी से बात करें तो ध्यान रखें कि हमें क्या बोलना है और कब बोलना है, उसके बाद ही मुख खोलें। अगला है अधूरा सच। यदि आपको किसी घटना या किसी विषय पर अधूरी जानकारी है तो चुप रहना ही आपके लिए उत्तम है, क्योंकि अधूरा ज्ञान बड़ा घातक होता है। यह आपको हंसी का पात्र भी बना सकता है या किसी मुसीबत में भी डाल सकता है। अगला है, जब कोई नहीं समझे आपकी भावना। यदि आपको लग रहा है कि कोई व्यक्ति आपकी भावना, दुख या परेशानी को शब्दों में नहीं समझ पा रहा है या वह आपको ध्यान से सुन नहीं रहा है, तो ऐसे व्यक्ति के सामने चुप रहना ही ठीक है, क्योंकि ऐसे लोगों को आपकी भावना या दुखों से कोई मतलब नहीं होता। ऐसे लोगों को अपना राज बताकर आप बाद में पछताएंगे ही। अगला है, जब कोई इंसान आपके सामने अपना दुख व्यक्त करे तो इसका मतलब यह है कि वह आपको अपना समझ रहा है। ऐसे में तुरंत ही उसे समाधान बताने के बजाय चुप रहकर उसकी बातों को या उसकी समस्या को ध्यान से सुनना चाहिए। उसके दुख या समस्या को किसी और को ना बताएं। अगला है, क्रोध या घृणा करने वाले लोग। जब कोई या कोई सगा संबंधी आप पर क्रोध कर रहा हो, आपका अपमान कर रहा हो या घृणास्पद शब्द कह रहा हो, तो आपको उस वक्त चुप रहना चाहिए ताकि सामने वाले का गुस्सा पूरी तरह से निकल जाए। आप यदि सही हैं तो उससे कतई माफी ना मांगे और चुप रहकर सही समय का इंतजार करें। वह खुद ही आपसे माफी मांग लेगा या उसे अपनी गलती का एहसास होगा तो वह खुद ही आपके सामने शर्मिंदा नजर आएगा। आपसे वह कभी भी आंखें मिलाकर बात नहीं कर पाएगा, क्योंकि उसे आपके ऊपर व्यर्थ गुस्सा करने का उसकी आंखों में शर्म छिपी होगी। अगला है, किसी बात पर तुरंत गुस्सा ना होइए। जैसे कि मान लीजिए आपके बारे में या आपके घर परिवार के बारे में या फिर दोस्त के बारे में आपसे कोई कुछ कह रहा है, तो सबसे पहले उसका प्रमाण होना चाहिए या फिर कुछ सबूत होना चाहिए, तब उस बात को माने, लेकिन पूर्ण रूप से तब भी उस बात को विश्वास ना करे। पहले अस्थाई से एकांत में बैठे एक गिलास पानी पिए, उसके बाद उस बात को भूलने का प्रयास करें, क्योंकि जब कोई एक बार आपके बारे में बुरा भला कह रहा है तो वह फिर से किसी और के सामने जरूर कहेगा और कभी न कभी वह बात आप अपने कानों से सुन ही लेंगे। क्योंकि कोई भी एक बार झूठ बोल सकता है, 2 बार झूठ बोल सकता है, लेकिन एक ना एक दिन वह झूठा इंसान बेनकाब हो ही जाता है। इतना कहने के बाद गुरु राघवेंद्र चुप हो जाते हैं और उस युवा लड़के से पूछते हैं, क्या तुम्हें मेरी बात समझ में आई? तो वह युवा लड़का हाथ जोड़कर कहता है, हाँ गुरुदेव, आपकी एक एक बात मुझे समझ में आ गई। तो इसी के साथ वीडियो का एंड करते हैं। दोस्तों, आज की वीडियो कैसी लगी कमेंट करके अवश्य बताइएगा और नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कीजिएगा। धन्यवाद।